पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश की सोलन इकाई के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक के बाद पेंशनरों को राहत मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई और सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सुरेश ठाकुर ने बताया कि साल 2022 से लंबित करीब 20 करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते को जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा सरकार प्रत्येक माह की 7 तारीख को 20 करोड़ रुपए जारी करेगी, जिसे 7 से 10 तारीख के बीच सभी पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में सेवानिवृत्त तथा कार्यरत चालक परिचालकों के लगभग 150 करोड़ रुपए के नाइट ओवर टाइम और अन्य लंबित एरियर का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने 1 माह बाद दोबारा बैठक कर इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। संगठन के अनुसार सरकार इन देनदारियों के भुगतान के लिए बैंकों से 500 करोड़ रुपए का ऋण लेने की प्रक्रिया में है। सुरेश ठाकुर ने कहा कि संगठन ने फिलहाल अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित किया है, समाप्त नहीं। यदि सरकार अपने आश्वासनों को समय पर पूरा नहीं करती है तो पेंशनर भविष्य में फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं सुरेश ठाकुर सोलन इकाई के प्रधान पद पे नियुक्त हूँ और जैसा कि हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से 6 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी और सीएम साहब से हमें जो टाइम मिला था 7 तारीख का, तो हमारी जो जेसीसी की कमेटी थी हमारी, वो वहाँ गई, उन्होंने वहाँ बातचीत की और लंबे समय से जो एक पेंशनरों के बीच में एक निराशा छाई हुई थी, उसमें से थोड़ा सा उभरने का हमें समय मिला है और सीएम साहब ने हमारी मजबूरियों को समझा, क्योंकि हमारे बगैर इलाज के काफ़ी आदमी जो है स्वर्ग भी सिधार चुके थे और घर का राशन पानी चलाने में भी जब हमें पेंशन समय पे नहीं मिलती थी तो उससे भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो सीएम साहब ने इसको बहुत गहराई से सुना और खुशी की बात यह है कि उन्होंने उसी वक्त ही राजस्व मंत्री व ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो सारी वहाँ के बैठे हुए थे, उन्हें ऑर्डर दिए कि भाई ये चीज़ें जो है इमीडिएट इनकी डिमांड पूरी की जाए और उसके फलस्वरूप हमें 20 करोड़ रुपया जो है चिकित्सा भत्ता, जो हमें 22 से आज तक नहीं मिला था, 13 करोड़ के लगभग था, वो भी क्लियर हुआ है। और पेंशन का भी जब बात चली कि हमें हर महीने 1 तारीख को ही पेंशन चाहिए, क्योंकि राशन पानी बिल वगैरह देना पड़ते थे, तो उससे भी हमने उन्हें अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 20 करोड़ रुपया जो है हर 7 तारीख को दे दिया करेंगे और 7 से 10 के बीच में जो है आपकी जो है पेंशन मिल जाएगी। तो आज 7 तारीख हो चुकी है और 10 तारीख तक हम इसको देख रहे हैं कि वो किस तरीके से आती है या नहीं आती है, क्योंकि पहले भी हमारे साथ बातचीत हुई लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन हमें विश्वास है कि अब की बार वो सिरे चढ़ेगी। और सीएम साहब ने हमें फिर मिलने के आश्वस्त भी किया है कि 1 महीने बाद में मिलूंगा और जो बाकी की डिमांडें हैं, हमारे एरियर्स हैं, हमें एट पार करने के लिए नाइट ओवर टाइम ड्राइवर कंडक्टरों का जो दिन रात चले हैं और रिटायर हो गए हैं उन्हें नहीं मिला है, वो भी 150 करोड़ के आसपास है सारा ही टोटल। तो वो भी, उसके ऊपर भी मंथन चल पड़ा है और सुनने में ये भी आया कि 500 करोड़ रुपया जो है वो सरकार जो है लोन ले रही है बैंकों से और हमारी अदायगी के लिए। अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इसे तो हम नहीं जानते, लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया भी कायम है और आखिर में टेबल टॉक से ही हर एक बात जो है सॉल्व होती है, हमारा भी ये मानना है। और अब इस उम्र में हम अगर एजिटेशन करते हैं तो ये हमारी उम्र नहीं है, क्योंकि ये उम्र हमारे पोते ध्योते नातियों के साथ और आराम से जीवन का समय है ये। लेकिन अगर मजबूरी है, हमने अपना जो धरना था जो वो सिर्फ पोस्टपोन किया है, स्थगित नहीं किया है। अगर हमें कोई बीच में देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो हमने धरने पे जाने के लिए हम भी आज भी तैयार हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि 20 करोड़ रुपया जब हमारा चिकित्सा बल अब लाइन में आ चुका है, पेंशन का भी उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 तारीख तक आ चुकी, ये भी लाइन में आ चुकी है और नाइट ओवर टाइमों का लिए भी हमारे जो रेगुलर ड्राइवर कंडक्टर भाई हैं उनकी भी वार्ता पे वार्ता चली हुई है। उन्होंने भी अपना एजिटेशन का दिया था, नोटिस दिया था, तो उनके भी वो सारा जो है एट पार करने के लिए सरकार विवश है। और उन्होंने जो 500 करोड़ रुपया लोन लेने का कहा